हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पूरा विश्व जहाँ पर भी लोग वैदिक सनातन धर्म का पालन करते हैं या अन्य लोग भी पूरे विश्व भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के ये महापर्व को मना रहे हैं। वैष्णव और जो ब्राह्मण हैं उनके विधि के अनुसार आज एक दिन अनेक लोगों के पास जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं। कुछ लोग वैष्णवगण खास करके कल मनाएंगे। वो केवल उनके कैलकुलेशंस के आधार पर है, परंतु एक महत्वपूर्ण बात क्या है, पूरा जगत कृष्णमय हो गया है, पूरा विश्व कृष्णमय हो गया है। और इतना ही नहीं, थोड़ा दिन पूर्व न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है, वो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर एक राधा कृष्ण मंदिर को विजिट करती है न्यूजीलैंड में, और वहाँ पे प्रसादम पाती है, श्रीमद् भगवद गीता की भेंट भी करते हैं एक हमारे इस्कॉन के भक्त। और इस प्रकार देखते हैं कि विश्व भर में जब रामनवमी थे उस दिन जो हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने राम जी की अभिषेक की थी। और जितने भी यूके के इसके पहले भी हेड ऑफ द स्टेट्स हुए, टॉनी ब्लेयर हुए, और उसके पूर्व जो लेडी थी वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो वो भक्ति वेदांत मैनर बिल्कुल विजिट करते थे। तो विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मार्ग से शील प्रभुपाद ने जगह जगह, घर घर, हर जगह जितना पहुंचा सकते हैं उन्होंने कृष्ण को पहुंचा दिया है। तो उनकी असीम कृपा है कि हम कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव को मना पा रहे हैं, उनके बारे में जान पा रहे हैं। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म, कृष्ण कहते हैं जन्म कर्मे च में दिव्यम एवं युवेति तत्वता त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। तो उनके दिव्य जन्म को और दिव्य लीलाओं को जो समझ पाता है वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाता है। तो इस प्रकार ये दिव्य जन्म कृष्ण ने जब लिया और नंद महाराज ने एक बहुत सुंदर महोत्सव वहाँ पर किया, और उस प्रकार वो 13 तारीख को जो बहुत बड़ा महोत्सव होगा उसका नाम रहता है नंदोत्सव। हर पिता को खुशी होती है कि उनको पुत्र या पुत्री प्राप्त हुई है, तो सेलिब्रेशंस करते। तो उस प्रकार से गर्ग मुनि को बुलाकर और उनके बाद में नामकरण करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि हम कृष्ण कितने कितने राक्षसों को मारते हैं, और लंच से पहले राक्षस आते थे और उनको समाप्त कर देते थे कृष्ण। तो इस प्रकार से उनका एपेटाइट बढ़ाते थे खाने के लिए। और हम देखते हैं कि 10 साल के होने के बाद वे मथुरा ले जाते हैं उनको, और मथुरा में जाने के बाद कंस की हत्या करते हैं और जरासंध और अन्य लोगों से मथुरा वासियों की रक्षा करते हैं, और सभी यदुवंशियों को लेकर वो द्वारका में निवास करते हैं। और द्वारका में 100 साल से ज़्यादा वक्त रहने के बाद वो देखते हैं कि कुरुक्षेत्र, लगभग 100 वर्ष, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध है, और उस युद्ध में वो सारथी बनते हैं अर्जुन का। और हम देख रहे हैं कि कैसे युद्ध से जस्ट पहले वो अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन एक प्रकार से भ्रमित हो चुके हैं, एक प्रकार से मोहित हो चुके हैं अपने रिश्तेदारों को, गुरु को, परिजनों को देखकर। और हमने अभी 6ठा अध्याय तक देखा कृष्ण किस प्रकार से व्यक्ति को एक कर्मकांडी से स्तर के ऊपर से कर्मयोगी, और उसमें भी सकाम, फिर निष्काम कर्मयोग, फिर ध्यान योग के बारे में, और अंत में 6ठे अध्याय के अंत तक उन्होंने कैसे भक्ति के बारे में बतलाया। अब हम 7वें अध्याय में हमने अब तक देखा कि किस प्रकार भगवान बताते हैं कि वो इस जगत के निर्माता है, उस जगत के पालन करता है और उस जगत को संहार भी करते हैं। अब कृष्ण किस प्रकार से इस जगत का पालन करते हैं और वो कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसके लिए एक सुंदर 7वां श्लोक है इसी 7वें अध्याय में। मत परत्रम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हम देखते हैं किस प्रकार से वो कहते हैं कि हे धनंजय, धनंजय माने अर्जुन का नाम है, उसका अर्थ इस प्रकार से है कि राजसूय यज्ञ से पूर्व जब भी धन लाना था, और खास करके युद्ध के बाद जो बड़ा यज्ञ उन्होंने किया था युधिष्ठिर महाराज ने, तो सभी एरिया से, सभी राजाओं से जो भी धन इकट्ठा करके लाए थे वो अर्जुन ने लाया था, इसलिए उनका एक नाम धनंजय है। वो कहते हैं कि हे धनंजय, आप वो ये इससे बड़ा श्रेष्ठ सत्य कुछ नहीं है। क्या है वो श्रेष्ठ सत्य? कि जिस प्रकार से जो मोती होता है धागे में गूंथते रहते हैं, उसी प्रकार से सब कुछ मुझ पर आश्रित है। ये बात समझने की आवश्यकता है कि जगत में सब कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। कृष्ण सभी के सोर्स है, सभी के कारण है, इस जगत के निर्माता है, इस जगत को मेंटेन करते हैं, और समय आने पर, अवधि आने पर उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं। और ये समझने की बहुत आवश्यकता है। और जब हम देखते हैं कृष्ण किस प्रकार से कंट्रोलर है और वो निर्माता है इस जगत के, तो उसके आधार पर हमको समझ में आता है कि किस प्रकार हमको उनकी आश्रय लेने की आवश्यकता है। जब हमको पता चल जाए
कि ये व्यक्ति इस कंपनी का मालिक है, इसको मेंटेन करता है और इतने सारे प्रॉफिट्स जो ये व्यक्ति कमा रहा है यही इनके कारण हो रहा है, तो नेचुरली उनके प्रति हमको रिस्पेक्ट उत्पन्न होता है। कृष्ण भी आगे के 4 श्लोकों में 8 से 11 के बीच बतलाएंगे कि कैसे वो जो उनकी सारी शक्तियां हैं और हर 14 जो वस्तु है उन विभूतियों में भौतिक स्तर पर हम देख सकते हैं कृष्ण के प्रेजेंस को। तो बतलाते हैं 8 श्लोक में, रसोहम अपप्स कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेशु शब्द के पौरुषम नृषु। वो कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। साधारणतः साइंटिफिकली जल को स्वाद नहीं, टेस्टलेस कहा जाता है, बट बेसिकली अगर आपको दुनिया का कोई भी लिक्विड्स निरंतर पिलाया जाए जिसमें बहुत सारे टेस्ट हो, स्वीटनेस हो, साउर टेस्ट हो, थोड़ा खट्टा टेस्ट हो, सब कुछ हो, अगर ग्रेप जूस भी आकर अगर आपको सुबह शाम दिया जाए पर हम कुछ हद तक ही पी पाएंगे, माजा भी हम कुछ हद तक पी पाएंगे, हमको जल की आवश्यकता होती है। तो उस जल में एक टेस्ट है। और आपने बहुत बार अनुभव भी किया होगा कि अगर हम कोस्टल बेल्ट में रहते हैं और मेन लैंड में जाते हैं या माउंटेन एरिया में जाते हैं तो जल का टेस्ट बदल जाता है। तो इसलिए कॉमन टेस्ट के लिए लोग क्या करते हैं, अधिकतर बार वो मिनरल वाटर वाला पानी पीते हैं, बिस्लरी वगैरह अन्य चीज़ों को खरीद कर। तो बेसिकली जल का टेस्ट है और वो टेस्ट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। इसका अर्थ है कि वो संतुष्टि देते, जैसे तृप्त करता है, एक प्यासे व्यक्ति को तृप्त करने की जो प्रोपेंसिटी है या जो एबिलिटी है वाटर में, वो कृष्ण है, वो बतला रहे हैं। और जो सूर्य और चंद्र है उनके प्रकाश है वो, तो जो भी वो उष्म है या प्रकाश है उनके कारण सूर्य या चंद्र में वो कृष्ण है। और ये भी कहते हैं कि सभी वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि मैं ध्वनि हूँ, आकाश का ध्वनि हूँ और सब व्यक्तियों का मैं एबिलिटी हूँ, मैं क्षमता हूँ। एक बहुत बड़े बॉक्सर थे और वे 60 और 70 के दशक में जिस व्यक्ति प्रतिद्वंदी को भी हराते थे वो कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो एटलांटा ओलंपिक्स 1996 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था, एटलांटा करके शहर है, वहाँ पर समर ओलंपिक्स था। तो इनको टॉर्च बेरर मेन व्यक्ति बनाया गया था, टॉर्च लीड करेंगे और ओलंपिक्स प्रारंभ होगा। इनको वहाँ पर बुलाया गया, इनके हाथ में टॉर्च दिया गया, सज्जन के हाथ में। बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी और संभलने के बाद भी वो टॉर्च को पकड़ नहीं पा रहे थे। 2-3 लोगों ने मदद की तब जाके वो टॉर्च जला पाए और ओलंपिक्स प्रारंभ हुआ। और उसके बाद जब उनके कक्ष में मिलने के लिए एक व्यक्ति आया और अंदर आते ही उन्होंने जोर से उन्होंने कहा मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट। तो उन्होंने कहा यस, मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट फूल। उनको पार्किंसन डिसीज हो गया था मोहम्मद अली को, और इतने बड़े बॉक्सर थे कि बाजू वाले व्यक्ति को नॉकआउट करके हराते थे, पॉइंट्स पे हराते नहीं थे कभी, वो नॉकआउट करके हराते थे। इतना महत्व, इतना शक्तिशाली, इतनी एबिलिटी, इतनी क्षमता होने के बाद भी प्रकृति इस प्रकार से उनको बतलाने का प्रयत्न की कि देखो सब कुछ तुम्हारे में है, परंतु पौरुषम नृषु, आई एम द एबिलिटी इन मैन। और हर एक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है, जो भी कला, जो भी क्षमता, जितनी भी हमारे अंदर कलाएं हैं उसको समझने की आवश्यकता है, टैलेंट्स, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से आती है। आगे कृष्ण कहते पुण्यो गंध पृथ्वीं च तेजश्चास्मि विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। वो कहते हैं कि मैं पृथ्वी का आद सुगंध हूं और अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। कि कृष्ण गीता के माध्यम से वो सब प्रकार से क्लियर करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो वर्ल्डली एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, जागतिक स्तर पर देखते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ है, इतनी बड़ी चीज है, ये सब का मूल कारण भी मैं वो बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। कम से कम ये जानकर तो समझ लो कि कृष्ण का पोजीशन क्या है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो नंद महाराज के यहाँ पर जन्म लिए, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हर परिस्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और ये जानने की बहुत आवश्यकता है। वो कहते हैं कि किस प्रकार से वो तपस्वियों में तप है। तो जो तपस्वी व्यक्ति रहता है, साधारणतः अगर वो भक्त ना हो तो उसको एक घमंड आ जाता है। तो ऐसे एक तपस्वी थे शौबरी मुनि, और ये शौबरी मुनि बहुत तपस्या करते थे, और इतनी तपस्या करते थे कि धरती पर माया आ जाएगी करके जल में तपस्या करने लगे, यमुना में। और वहां पर एक बार भगवान के महान भक्त गरुड़ जी पहुंच गए, और आपको पता है कि ईगल्स जो है, गरुड़ जी जो है, वो मछली खाते हैं, उनका वो आप कह सकते हैं महाप्रसाद गोविंद है। तो हम उन पर वो नहीं कह सकते क्योंकि गरुड़ महान भक्त है, उनके प्रति ऑफेंस नहीं कर सकते। और एक दूसरी बात क्या है, अगर कोई व्यक्ति हमारे को प्रश्न पूछते हैं कि गरुड़ भगवान के महान भक्त है, हमें कहा जाता है वेजिटेरियन रहो, हमें कहा जाता है ऐसे रहो, वो क्यों खाते हैं फिर? देखिए,
कितना भी होने के बाद जो शरीर प्राप्त होता है, वो शरीर के कुछ प्रोपेंसिटीज है, उसके कुछ इंक्लिनेशंस होते हैं, वो चेंज नहीं होता है। अभी जो भी वानर सेना श्री राम जी को सहायता किए, तो ऐसा अर्थ नहीं कि फल को देखते आकर्षित नहीं होते थे, पेड़ में नहीं चढ़ते थे, मस्ती नहीं करते थे, सब करते थे, परंतु राम की सेना में इन्वॉल्व थे। इसलिए हमको हमारी नेचर पूर्ण प्रकार से छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल डाउटेल करना पड़ता है जो भी हमारा प्रोपेंसिटी है, जो भी हमारी आकांक्षा है कृष्ण की सेवा में, और जब हम वो कर पाते हैं तब परफेक्ट करते हैं। तो ये शौबरी मुनि हमारे इनके प्रति अपराध करते हैं, गरुड़ जी के प्रति, और उसी के कारण उनका बाद में क्या हो जाता है, मानधाता राजा के जो पुत्री है उनसे विवाह करते 50 पुत्री से, और बहुत समय तक, दीर्घ काल तक वो उस गृहस्थ आश्रम में रहते, और बाद में उनको पता चलता है मैं किस प्रकार से, थोड़ा सा गृहस्थ आश्रम में रहना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु महान तपस्वी थे और किस प्रकार से मिसडायरेक्टेड हो गए। उसका कारण क्या था, इतना तपस्वी जो गरुड़ जी को लगता था कि गरुड़ जी को मैं आदेश कर सकता हूँ, गरुड़ जी को शिक्षा दे सकता हूँ, वो व्यक्ति मछलियों को संग करते हुए देखकर उसमें कामुक भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। तो विचार कीजिए, हमेशा महान वैष्णव कितने भी तपस्वी क्यों ना हो जाए, कितने भी महान क्यों ना हो जाए, वैष्णव और महान वैष्णव जो कृष्ण के बहुत ही निजी संबंधी है, उनके पार्षद है, उनके प्रति हमको गलती से भी कभी अपराध नहीं करना है, ये सिखाते हैं यहाँ पर। बीजम माम सर्वभूतानां विधिं पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतम बुद्धिमतम अस्मि तेजस तेजस्विना अहम। वो कहते हैं कि किस प्रकार से, हे पृथा पुत्र, ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का बीज हूँ। नित्यो नित्यानाम चेतनाश्चेतनानाम एको बहुनाम विद्यते ही कामान। और वो भी कहते हैं कि बुद्धिमानों का मैं बुद्धि हूँ तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का मैं तेज हूँ। हमको तेजस्वी पुरुष जो एकदम मेस्मराइज कर दे, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटीज जिनके बोलना जैसे प्रारंभ कर देते, लोग ऑव एंड रेवरेंस में लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं, अरे क्या बोलता है, अरे क्या गाता है, वो सब कुछ जो भी है वो कृष्ण से आता है। उनके मुख पर जो तेज है, अन्य प्रकार के जो भी आध्यात्मिक गुणों से बना हुआ तेज, वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। इतना ही नहीं, वो बतला रहे कि बुद्धिमान लोगों में वो बुद्धि है। इसलिए महान जितने भी वैज्ञानिक हुए, फ्लेमिंग हुए, फ्रैंकलिन हुए, फिर उसके बाद न्यूटन, आइंस्टाइन, ओपेनहायर, भारत के जितने भी जगदीश चंद्र बोस है, अनेक 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 जितने भी वैज्ञानिक हुए, सीवी रमन हुए, फिर हमारे बाद मैथमेटिशियन रामानुजन हुए, ये सभी भगवान में विश्वास करते थे, भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करते थे। अधिकतर लोग कृष्ण को क्रिस्टो के रूप में फॉलो करते थे, कुछ लोग क्रिश्चियन पंथ में, परंतु अधिकतर भगवान को मानने वाले थे और भगवान की शक्ति में विश्वास रखते थे। तो इसका अर्थ क्या है, बुद्धिमान व्यक्तियों में बुद्धिमान व्यक्तियों को पता होता था ये एबिलिटी कहां से आ रही है, ये शक्ति कहां से आ रही है, ये शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मार्ग से आ रहा है। और ये समझना बहुत आवश्यक है। हमारी क्षमता, हमारी ताकत, हमारी तेज, हमारा सौंदर्य, हमारी क्षमता, ये सभी एबिलिटी कृष्ण से आती है। कृष्ण डज नॉट स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट, ही इज एब्सोल्यूट। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक जो परम सत्य है उसको सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व नहीं करते कि देखो कृष्ण माने भगवान, एक प्रतिनिधित्व करते भगवान चीज को, भगवान जैसे वे ही भगवान है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण ही परम सत्य है। और इस बात को समझने की आवश्यकता है, और जब इस तत्व को हम ठीक प्रकार से समझ पाएंगे तो लीला में जाकर हम उसका आस्वादन कर पाएंगे। जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि जो राष्ट्रपति कौन है अमेरिका का, या भारत का राष्ट्रपति कौन है राम कोविंद जी, और वहां डोनाल्ड ट्रंप जी है, तो इनको जब तक इनकी शक्ति नहीं पता है, ये व्यक्ति कौन है पता नहीं, नेचुरली हमको लगेगा कॉमन मैन है। उसी प्रकार गीता हमको बतलाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गीता का उपदेश दे रहे अर्जुन को, कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है, केवल यदुकुल के एक महान राजा, शक्तिशाली राजा नहीं है, वे परम सत्य को, परम सत्य स्वयं है। और आखिर 11वें श्लोक में कहते हैं, बलम बलवतम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरोधो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। वो कहते हैं मैं बलवानों की कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वो काम हूं जो धर्म के विरोध नहीं है। तो यहां पर वैदिक कल्चर का जो नेट है, या वैदिक कल्चर कितना ऑल इंक्लूसिव है। साधारणता सभी संप्रदायों में और सभी मार्गों में किस प्रकार से जो
लस्ट है, जो काम वासना है, उसको नेगेटिव इमोशन ज्यादा दिया गया है। कृष्ण यहाँ पर ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर व्यक्ति इस संबंध में भी जुड़े हैं, पति पत्नी या दो दंपति, तो उन लोगों को अगर धर्म के हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं तो वो स्वयं है। तो इसके लिए कृष्ण यहाँ पर बतला रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को राइज फ्रॉम विल पावर इज पावर, विल पावर इज पावर करके ऐसा बहुत फिलॉसफी है। तो कृष्ण कह रहे हैं राइज फ्रॉम विल पावर इज पावर टू विल पावर इज हिज पावर, अर्थात मेरा विल पावर, मेरी शक्ति, मेरी इच्छा शक्ति ये बहुत शक्तिशाली है, और स्वयं को शक्तिमान समझने से अच्छा क्या है, हम उस रियल शक्तिमान को समझने का प्रयत्न करें जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। विल पावर, उनकी इच्छा के बिना इस जगत में पत्ता भी नहीं हिलता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह कि कोरोना कृष्ण की इच्छा से हो रही है, कृष्ण के सैंक्शन के बिना नहीं हो रही है, परंतु ये सब जो है हमारा कर्मा है, हमारे रिएक्शंस है, जो हमने जिस प्रकार से जितने गोवंशज को हम मारेंगे, जितने प्राणियों को केवल हमारे आहार के लिए, हमारे जीवा के टेस्ट के लिए, ये कितना अच्छा फ्राई बना है, कितना अच्छा डेलिकेसी है, ये कार्य करते रहेंगे तब तक ये रिएक्शंस आते रहेंगे। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर ये एलिगेशंस डालने से पहले, एक तो लोग भगवान को मानते ही नहीं है और अचानक कुछ ऐसा हो जाए तो उनको सब उनके सर पर डाल देना है, क्योंकि मानवीय स्तर पे कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता है। पूरे चीन में इतना सब पता होने के बाद भी ऐसा है कि चीन ने छोड़ दिया सब कुछ, अब चीन विचार कर रहा है कि इससे ऊपर उठ जाए। हर देश को पता है, हर नागरिक को पता है, जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी रिसर्च करता है कि किस प्रकार से कम ऐसे प्राणी जो साधारणतः हमने कभी उनको डोमेस्टिकेट किया ही नहीं था ताकि उनसे आहार प्राप्त करे, फूड प्राप्त करे, उनको भी खाने की प्रवृत्ति लोगों में होती है। और चाइना में हम देखते हैं, कोरिया में हम देखते हैं, अनेक अनेक यहाँ पर तो नरभक्षकों को भी देखते हैं। तो वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम को क्या बतलाता है कि इस सबसे ऊपर उठने की आवश्यकता है। और 12वें श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब चीज मैंने 3 गुणों के अधीन जो है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके अधीन गुणों से मैं कैसे, किस प्रकार से इनमें भी, इन एबिलिटीज में भी मैं हूं, परंतु इनके अंडर मैं नहीं हूं, इसके ऊपर हूं, और मैं इन्फ्लुएंस करता हूं इस पूरे जगत को, परंतु ये 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। इस प्रकार 12वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का हमको स्थान समझने की आवश्यकता है। सबको जन्माष्टमी पसंद है, कल पता नहीं, अभी तो लॉकडाउन का समय है और महाराष्ट्र भर वो दहंडी वगैरह होने वाला है कि नहीं वो भी नहीं पता, परंतु जो भी है, जो भी परिस्थिति हो, हम देखते हैं, बचपन से सुनते आते थे गोविंदा गोविंदा, लोग भगवान का नाम लेते हुए वो सुंदर दहंडी करते थे, और भगवान की वो सुंदर लीला जिससे वो माखन चुराते थे, दही चुराते थे। तो ये समझने की आवश्यकता है। परंतु चोर जो पर्सपेक्टिव है, एक मॉरल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, कुछ क्रिश्चियन फिलोसोफर्स आए थे मथुरा, और जब उन्होंने देखा कि एक बच्चा है वो माखन निकालने का प्रयत्न कर रहा है, कोई उनको पूछा है कौन है, तो उन्होंने कहा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण है, माखन चोर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे दैवत है, हमारे भगवान है। तो उन्होंने कहा यार नॉर्मल मोरालिटी भी फॉलो नहीं करते आप, कैसे भगवान है? दाउ शैल नॉट स्टील लिखा है हमारे बाइबल में, आप लोग को इतनी भी शिक्षा नहीं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, वो पराय स्त्रियों के साथ नृत्य करता है, ये आपको कैसे कैसे भगवान है आपके? अपने मामा को ही मार दिया। तो इस प्रकार से जब तक आपने कृष्ण के तत्व को ठीक प्रकार से समझा नहीं, उनके दिव्य लीलाओं में कैसे जा पाएंगे? और हम निश्चित रूप से जज करेंगे किसी को भी, और हम ये बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि हमको सब कुछ पता है। कृष्ण को अपना मुंडेन मोरालिटी के नीचे लाने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण इज ट्रांस मॉरल, कृष्ण की लीलाएं दिव्य है, और कृष्ण अधिकतर बार इस जगत में आकर हमको यही बतलाने का प्रयत्न करते हैं किस प्रकार से आपके कैलकुलेशंस में मुझे डालने का प्रयत्न मत करो। जैसे फॉर सिंपल एग्जांपल, भारत के राष्ट्रपति, भारत के पंत प्रधान को प्रोटोकॉल्स है कि कोई भी ट्रैफिक रूल्स उनको लागू नहीं होता है रोड पर, हर गाड़ियों को साइड देना ही पड़ता है जब उनको जाना है। तो आप ये कहोगे कि यही फॉलो नहीं करता है, मुझे क्यों बोल रहे हैं? तो उसी प्रकार इस देश में विशेष व्यक्तियों को, सेना अध्यक्षों को, आरबीआई के गवर्नर को, और बड़े बड़े पद में बैठे हुए लोगों को छूट होती है क्योंकि वो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो साधारण लेवल पर नहीं डील कर सकते। उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब ये दिव्य लीलाएं करते हैं तो इनको समझने का प्रयत्न कीजिए। उसमें रद्दी भर भी काम वासना नहीं है, तन एक क्या कहते हैं, छोटे से पॉइंट मात्र भी उनके प्रति स्वार्थ नहीं है, वो केवल जीवात्माओं को आनंद देना चाहते हैं। रही बात रास लीला की,
और जब भी वो रासलीला करते हैं वो सभी जो उनके भक्त है उनको आनंद देने के लिए करते हैं। वो स्वयं आत्मा राम है और उनका जन्म दिव्य क्यों है? क्योंकि वो जब वसुदेव और देवकी के कारागृह में जन्म लेते हैं, साधारणतः कौन जन्म लेता है जेल में? तो और उनके जन्म होने के बाद उनके सर पे मुकुट था, चतुर्भुज थे, सर्वशक्तिमान थे और उनके सब सजे हुए थे। और उनको ऐसे रूप में देखने के बाद पूर्ण रूप से देवकी और वसुदेव को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि ये बच्चा नहीं, इनको नहीं मारेंगे कोई। और फिर वसुदेव को ऑर्डर मिलता है कि आप इनको अभी यहाँ से ले जाइए मुझे, और मुझे नंद महाराज के यहाँ पर रखिए। तो एक सेंस में आप देखिए वो दर्शन भी दे रहे हैं चतुर्भुज विष्णु रूप में या उनके वसुदेव रूप में, ये बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप डरिए मत माता पिता, आपको एश्योरेंस दे रहे हैं। पर उसी नेक्स्ट क्षण ये भी बता रहे हैं कि कैसे आपकी सुरक्षा की मुझे आवश्यकता है। इसे कहते हैं दिव्य लीला। भगवान को चाहिए, प्रेम के भूखे हैं और भावग्रही जनार्दन है। वो एक क्षण वो कह रहे हैं किस प्रकार से, वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको सुरक्षा दूंगा, परंतु नेक्स्ट क्षण वो कह रहे हैं कि मुझे सुरक्षा दीजिए और यहां से ले चलिए जमुना के उस पार नंदगांव में नंद महाराज और यशोदा माई के यहाँ पर मुझे रख आइए। और वसुदेव देखिए इतनी तपस्या करते हैं और उसके बाद उनको पुत्र जन्म लेते हैं। इसके पहले इतने संतान उनके मारे गए। अल्टीमेटली व्यक्ति को इच्छा होगी कि इसके साथ में कुछ समय बिताता हूँ, कुछ आनंद भोग करता हूँ, कुछ इसका दर्शन तो लेता हूँ। भगवान रुकिए, 7-8 दिन तो रुक जाइए कम से कम, हैप्पी बर्थडे करते हैं आपका, फिर आप चले जाइए। सेवा मिली। नंद महाराज डिटैच सेवक, महान भक्त, त्याग के मूर्ति, उसी क्षण उसको फॉलो करते हैं क्योंकि उनको पता है कृष्णा का जो सेवा है वो महत्वपूर्ण है। मेरा आनंद आता रहेगा जाता रहेगा, इसका इतना वैल्यू नहीं है जितना मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को आनंद देना है। और यही प्रेम के भूखे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इसलिए वसुदेव और देवकी और नंद महाराज और यशोदा माता जी के पुत्र बनने को राजी होते हैं। श्री रामचंद्र के रूप में वो दशरथ महाराज और हमारे जो कौशल्या माता है उनके पुत्र बनने को राजी होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? वो प्रेम देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि राज घराना है, ये है वो है, फैसिलिटीज मिलेगा। उसी प्रकार अगर हमको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अगर संतुष्ट करना है तो मार्ग है कि हम उनके भक्त बने। इससे उत्तम दिन कभी नहीं मिल सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव ये सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। और साधारणतः ऐसा देखा गया है कि जो उदारवादी व्यक्ति होते हैं वो हर दिन उदारवादी होते हैं, हर दिन दया करते हैं, पर बर्थडे के दिन बहुत स्पेशल दया करते हो। ऐसा दिन है कृष्ण को मांगने के लिए। जो आपकी आध्यात्मिक इच्छाएं पूरे मांगो। भौतिक इच्छाएं हो तो भी आप मांग सकते हो, परंतु इसको परहेज कीजिए और आध्यात्मिक चीजों पर फोकस करने का प्रयत्न कीजिए। और जितना हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, उनको कहेंगे कि हमको भक्ति प्रदान कीजिए, उतनी हम उन्नति कर पाएंगे। और ये बहुत आवश्यक है कि हम भक्ति की मार्ग पर उन्नति करते रहे। और यहाँ पर जिस प्रकार कृष्ण ने बताया, ये जो डिटेल्ड वर्जन है भगवत गीता में, इतने सिस्टमैटिकली कृष्ण रेस कर रहे हैं, जो बार ऑफ नॉलेज का जो बार है अर्जुन का उठाते जा रहे हैं। और ये जानना बहुत आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये जो 11वें श्लोक में वो कहते हैं, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। इस जगत में सब लोग किसी ना किसी प्रकार से आकर्षण से डूबे हुए हैं। स्त्री और पुरुषों के बीच जो आकर्षण है, कृष्ण यहां तक कह रहे हैं कि अगर वो धार्मिक मार्ग से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से मैं वो हूं। वी आर नॉट एंटी समथिंग। व्यक्तियों की भावनाएं, इच्छाएं और भगवान सब जानते हैं कि एक जो बद्ध जीव है उसकी क्या इच्छाएं हो सकती है, परंतु एक रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक सेटअप बनाया उन्होंने, वैदिक वर्णाश्रम का सेटअप है। और उस धर्म का अगर सिस्टमैटिकली फॉलो करे और धीरे धीरे उठते हुए व्यक्ति शुद्ध भक्ति के मार्ग पर आ जाए और अल्टीमेटली सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उस पद तक, उस सिचुएशन तक आ जाए जब वो सब प्रकार के तथा कथित जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है या मार्ग है उसको सरेंडर करते हुए केवल कृष्णा के विल को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाए, कृष्ण की इच्छा को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाए, वो व्यक्ति निश्चित रूप से आनंद प्राप्त करेगा। तो कृष्ण जन्माष्टमी आनंद उत्सव है। पूरे ब्रज में खास करके आनंद उत्सव मनाया जाएगा। 5000 से अधिक मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा आजकल। और इस प्रकार हम देखते हैं आप भी अपने यहाँ पर लोकली, अभी सब मंदिर में तो मिल नहीं सकते हरे कृष्ण मंदिर में, तो हम अपने घर में जो भी लोकली आप कर सकते हो, पूरे परिवार एक साथ आइए और इस कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव को अपने जीवन में अच्छी तरह मनाने का प्रयत्न कीजिए। एक मार्ग क्या है इसको मनाने का कि क्यों ना हम
आज से भगवान श्री कृष्ण का जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको जप करना प्रारंभ करें। एक माला अगर हम रोज करना प्रारंभ कर दें तो निश्चित रूप से हम धीरे धीरे कृष्ण के जो लीलाएं है, कृष्ण का जो फिलॉसफी है, कृष्ण का जो कृपा है उसको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे और निश्चित रूप से हम भक्ति में उन्नति कर पाएंगे। तो कृपा करके इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में लाइए और भगवान श्री कृष्ण की आरती कीजिए, आजकल में अभिषेक कीजिए, पुष्प से उनको, अगर आपको पुष्प फूल मिलते हैं कहीं से तो उससे आप अभिषेक कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, सभी लोग भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद पाइए। और ये बहुत ही महान उत्सव है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक बालक के रूप में आते हैं। ये अब्राहमिक रिलीजन्स को कभी समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या तत्व है, क्योंकि उनके लिए भगवान मतलब केवल एक जज है जो एक बड़ा सा त्रिशूल लेकर बैठा है, बड़ा सा एक कुछ तो हैमर लेकर बैठा है और लोगों को केवल नरक में घसीट रहा है। ऐसा नहीं है। भगवान बहुत प्रिय है, भगवान माधुर्य के रस है, भगवान आनंद के सागर है और वो हम सबको आनंद प्रदान कर सकते हैं अगर हम उनसे ठीक प्रकार से जुड़ने का प्रयत्न करें। और शील प्रभुपाद की कृपा से विश्व भर के सभी प्रमुख शहरों में, सभी प्रमुख नगरों में और उनके शिष्यों द्वारा अफ्रीका के जंगलों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाएगा। और महाराष्ट्र भर हर तालुका में कहीं ना कहीं शील प्रभुपाद के सिखाए हुए मार्ग पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा। बाकी सभी लोग तो मनाते हैं भारतवर्ष में, परंतु सीरियस भक्ति को अपना जीवन का आधार बनाकर हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए, भगवान को अभिषेक करते हुए, भगवान को भोग लगाते हुए, भगवान के बारे में निरंतर चिंतन करनी चाहिए। केवल 5 मिनट का दर्शन और चले गए, फिर लगा दिया अपना न्यूज चैनल सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ, ऐसी कामना से उठकर शिल प्रभुपाद ने हमको एक अलग स्तर पर ले गए हैं। और वो स्तर क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा कितना चिंतन कर पाए कृष्ण का उतना उत्तम है। एट योर पेस फ्रॉम योर प्लेस, आपके स्थान से, आपके गति से कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव को बनाने का प्रयत्न कीजिए और कृपा करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। इस प्रकार हम सदैव सुखी रहेंगे, आनंद में रह पाएंगे और दूसरों को भी आनंद दे पाएंगे। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की हार्दिक शुभेच्छा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।